BA तृतीय वर्ष समाजशास्त्र पेपर प्रथम सामाजिक सर्वेक्षण एवं सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में आज हम साक्षात्कार विधि की चर्चा करेंगे। तथ्य संकलन की, जैसा कि हमने देखा था, बहुत सारी प्रविधियां सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत काम में ली जाती है। इन सामाजिक अनुसंधान की प्रविधियों का समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में जानकारी एकत्र करने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसा कि साक्षात्कार शब्द से ही स्पष्ट है, किसी व्यक्ति के और किसी दो व्यक्तियों के मध्य परस्पर आंतरिक संपर्क स्थापित करते हुए जो तथ्य या जानकारी एकत्र की जाती है उसे साक्षात्कार कहा जाता है। इस प्रकार साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण के अंतर्गत तथ्य संकलन की एक प्रमुख प्रविधि है। सामान्यतः दैनिक जीवन में जब हम साक्षात्कार अथवा इंटरव्यू शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा तात्पर्य है किसी अधिकारी से मिलना, किसी नौकरी हेतु किसी प्रशिक्षण देने वाली संस्था में प्रवेश हेतु प्रत्याशियों की योग्यता, कार्यकुशलता एवं क्षमता की जांच करना प्रमुखता से माना जाता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साक्षात्कारकर्ता एवं सूचनादाता के मध्य किसी विशेष उद्देश्य को लेकर आमने सामने की स्थिति में वार्तालाप अथवा उत्तर प्रत्युत्तर होता है। साक्षात्कार का उद्देश्य व्यक्ति के विचारों, विश्वासों, मूल्यों, भावनाओं, अतीत के अनुभवों तथा भविष्य के इरादों को ज्ञात करना है। यानी समाजशास्त्रीय दृष्टि साक्षात्कार एक प्रक्रिया है जिसमें सूचनादाता एवं साक्षात्कारकर्ता के मध्य किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर के कोई बातचीत और कोई किसी भी प्रकार की सूचनाओं का संप्रेषण एक सशक्त माध्यम से आमने सामने की स्थिति में किया जाता है। उसमें उनके विचारों, विश्वासों, मूल्यों, भावनाओं और भविष्य के इरादों को ज्ञात करना भी प्रमुखता से इसमें माना जाता है। साक्षात्कार का अर्थ एवं परिभाषाएं। अंग्रेजी का इंटरव्यू शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। इंटर अर्थात भीतर अथवा अंदर। इंटर का मतलब है इनर, जिसे हम आंतरिक कहते हैं। तो इंटर जो हमारा आंतरिक भाव है उसको जानना, और व्यू का मतलब है दृष्टि या देखना। दोनों शब्दों का सम्मिलित अर्थ है अंतर्दर्शन या अंतर्दृष्टि। यानी एक जो सूचनादाता है उसके अंतर में साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति के द्वारा झांक कर देखा जाता है, और इस दूसरे शब्दों में जिन अप्रकट अथवा अदृश्य तथ्यों का बाह्य रूप से निरीक्षण नहीं हो सकता उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना ही साक्षात्कार कहलाता है। यहाँ हम और अगर इसको गहनता से अध्ययन करें या विचार करें तो देखेंगे कि जिन तथ्यों के बारे में बाह्य अवलोकन, निरीक्षण दृष्टि से हम उन तथ्यों की जानकारी नहीं ले सकते, जो उसके बातचीत किए बिना संभव नहीं है, इसके लिए साक्षात्कार का आयोजन जरूरी माना जाता है। और एक इसमें ये भी है कि जो ये साक्षात्कार है ये एक औपचारिक प्रविधि है, यानी इसे सुनियोजित तरीके से आयोजित किया जाता है। अब हम कुछ समाजशास्त्रियों की व्याख्याओं की यहाँ चर्चा करेंगे। समाजशास्त्री पीवे यंग के अनुसार साक्षात्कार को एक ऐसी क्रमबद्ध प्रणाली के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है, जो कि उसके लिए सामान्यतया तुलनात्मक रूप से अपरिचित होता है। साक्षात्कार एक ऐसी क्रमबद्ध प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति का उसके शिक्षा, उसका परिवार, उसके विचार, उसके मूल्य, उसके मनोभाव और उसके कार्य क्षेत्र के बारे में सूक्ष्मता से जानकारी लेना, उसके आंतरिक भावों का परीक्षण करना है। तो ये जो साक्षात्कार करता है उसे इस बात की जानकारी नहीं होती है, लेकिन एक प्राथमिक जानकारी के तौर पे वो उससे गहन अंतर्दृष्टि के द्वारा मनोभावों के जानकारी के माध्यम से उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करता है। सिन पाओ यंग के अनुसार साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्य की एक ऐसी प्रविधि है जो कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार को देखने, कथनों को लिखने तथा सामाजिक या सामूहिक अंतःक्रिया के वास्तविक परिणामों का निरीक्षण करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अतः ये एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया सम्मिलित होती है। यह एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया सम्मिलित होती है। यानी जो दो व्यक्ति है
वो परस्पर अंत्यक्रिया करेंगे तो उन अंत्यक्रिया से ये क्रिया संपन्न होगी। प्रसिद्ध समाजशास्त्री गुडी तथा हट ने साक्षात्कार को मूल रूप से सामाजिक अंत्यक्रिया की एक प्रक्रिया माना है। गुडे एवं हट ने ये बात स्पष्ट की है और कहा भी है कि जो साक्षात्कार है मूल रूप से सामाजिक अंत्यक्रिया की एक प्रक्रिया है। समाजशास्त्र में और समाज में एक सामाजिक अंत्यक्रिया, क्रिया और अंत्यक्रिया बहुत जरूरी है। क्रिया और अंत्यक्रिया से के बिना किसी भी सामाजिक संबंधों का निर्माण नहीं होता है और सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए अंतःक्रिया का होना आवश्यक है। जब क्रिया की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उसे अंतःक्रिया कहा जाता है और जब अंतःक्रियाओं की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उसे सामाजिक संबंध कहा जाता है। तो जो अंतःक्रिया है उसकी एक प्रक्रिया गुडे एवं हट ने साक्षात्कार को माना है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि साक्षात्कार एक ऐसी व्यवस्थित पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर सामने रखकर परस्पर आमने सामने होकर संवाद, वार्तालाप एवं प्रति उत्तर करते हैं। जैसा कि इस परिभाषा में कहा गया है कि दो व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य के को लेकर के परस्पर संवाद एवं प्रति संवाद, प्रति उत्तर करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाताओं की भावनाओं, विचारों, मनोवृत्तियों एवं आंतरिक जीवन का अध्ययन करता है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया भी कही जाती है। यानी उत्तरदाता और अनुसंधानकर्ता के मध्य जो एक प्रक्रिया है, इसकी विचारों और मनोवृत्तियों, आंतरिक जीवन का वह अध्ययन करता है, इसलिए एक सामाजिक प्रक्रिया है। साक्षात्कार को हम कोई व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं मान सकते हैं क्योंकि एक व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं, एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब हम आइए सामाजिक साक्षात्कार की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की यहाँ चर्चा करें। दो या दो से अधिक व्यक्ति साक्षात्कार के मध्य एक आवश्यक शर्त है। परस्पर संपर्क, वार्तालाप एवं अंतःक्रिया के माध्यम से ही साक्षात्कार की प्रक्रिया का आयोजन होता है और साक्षात्कार एक सामाजिक प्रक्रिया है। साक्षात्कार को हम व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं कह सकते, इसका पूर्ण उद्देश्य कोई न कोई सामाजिक उद्देश्य होता है। उद्देश्यवाद पूर्ण वार्तालाप, साक्षात्कार के अंतर्गत सदैव उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई निर्देश्य वार्तालाप किया जाए, किसी तर्कहीन बातों को वहां पे बैठ करके सारगर्भित तरीके से न किया जाए, वो अपितु सारगर्भित तरीकों को उद्देश्यपूर्ण तरीके से वहां पे वार्तालाप में सम्मिलित किया जाता है, जिसके स्पष्ट निश्चित उद्देश्य सुपरिभाषित होते हैं। और जैसा कि पूर्व कई समाजशास्त्रियों ने बताया, गुडे और हट ने, पीवी यंग ने, कि ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मानी जाती है। दोनों पक्षों के बीच आमने सामने के प्रत्येक संबंध होने पर ही साक्षात्कार की प्रक्रिया का आयोजन हो सकता है। साक्षात्कारकर्ता द्वारा अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं एवं तथ्यों का संकलन किया जाता है। जो साक्षात्कार करता है वो पूर्व नियोजित तरीके से उसकी तैयारी करके रखता है कि मुझे किस तरह की जानकारी उत्तरदाता से ग्रहण करती है, उसका कार्यक्षेत्र क्या है, उसके परिवार, उसके समाज और उसकी विभिन्न जानकारियों का एक छोटा सा आउटपुट पहले से वो रखता है अपने पास में कि मुझे किस तरह के प्रश्न उत्तरदाता से जानने हैं, जिनके आधार से मैं तथ्यों का संकलन करूंगा। तो वो प्रश्नों की एक छोटी मोटी सूची भी बना लेता है, एक सूची बना करके अपने पास रखता है, जिसे साक्षात्कार अनुसूची भी कहा जाता है। तो साक्षात्कार से के माध्यम से सूचना एवं तथ्यों का संकलन निश्चित रूप से एक अच्छे तरीके से होता है। साक्षात्कार सूचना संकलन की एक मौखिक विधि है। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी मानी जाती है साक्षात्कार की, कि साक्षात्कार के माध्यम से सारी जानकारियां लिखित नहीं होती है, वो मौखिक विधि है। जो भी उत्तरदाता है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर वह साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति के समक्ष विस्तार से रखता है। कोई तथ्य, कोई सूचनाएं, कोई डिस्कशन, कोई औपचारिक बातचीत को वह विस्तार से रखता है और विस्तार से उन कही हुई बातों को वहां पर लिपिबद्ध नहीं किया जाता है, अपितु उनको सोचकर कोई जो बात होती है उसी उस बात को, प्रश्नों को उनसे ही निकाल करके दूसरे प्रश्नों को पूछा जाता है और उनसे तथ्यों की जानकारी एकत्र की जाती है। इस प्रकार ये एक मौखिक विधि के रूप में समाजशास्त्र में प्रसिद्ध मानी जाती है और साक्षात्कार के माध्यम से वृहद स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे किसी आयोजन में, राजनीतिक दलों के बीच, शिक्षा संस्थाओं में और बहुत सारे अन्य आयोजनों के बीच साक्षात्कार के माध्यम से
सर्वेक्षण के को अंजाम दिया जाता है। एक व्यक्ति से बात करके उसके अंतर्निहित भावों को जानता है। इसमें उसमें उसकी भाषा की कुशलता, संप्रेषण की कुशलता, संपर्क की कुशलता एवं संचार की प्रगाढ़ता भी होना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।